सत्संग परम दयाल जी महाराज, मानवता मंदिर होशियारपुर, तारीख 21 सितंबर 1980। अभी एक आदमी आया हुआ था मेरे पास, वो देर के बाद आया। मैंने पूछा, भाई बड़ी देर के बाद आया है? कहेंगे महाराज आपने बुलाया नहीं, मैं आया नहीं। आज सुबह आपने कहा, अब मैं आ गया। किसने उसको कहा तू आ जा? किसने उसको कहा तू आ जा? मैंने कहा, ये उसका अपना ही मन था। इसी भ्रम में आकर हम सब गृहस्थी या दुनिया के आदमी इस मन के चक्कर में आकर पागल और दीवाने बने हुए मजहबों, पंथों, गुरुओं के पीछे फिर फिर कर अपनी जिंदगी बर्बाद करती। जो मतलब है सत्संग का वो कुछ और है। तुलसीदास कहता है, बिन सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई। सत्संग से क्या मिलता है? समझ मिलती है, विवेक मिलता है, अकल मिलती है, रास्ता मिलता है। दुनिया ने गुरु मत को समझा नहीं। वो गुरु उसको मानते हैं जिसने मानवता मंदिर बनाया हुआ है, अस्पताल खोले हुए हैं, शिशु स्कूल खोला हुआ है। वो समझते हैं कि जो ऐसा करता है वो संत है। ये गलत है। ये नहीं मैं कहता कि ये काम जो है ये दुनिया के हैं, होने चाहिए, इसकी मैं कदर करता हूँ। मगर जिसने अस्पताल खोल दिए, शिशु स्कूल खोल दिए और ये सारे काम कर दिए, अगर कोई ये कहे कि वो करने वाला संत है, ये बिल्कुल झूठ है, गलत है। संतपना एक हालत है इंसान के अपनी जीवन की, जहाँ उसको चिंता, फिक्र, गम नहीं सताता और वो एक ऐसी अवस्था में रहता है जिसको शांति कहा जाता है। ये कुमार भी संत हो सकता है, एक कमांडिंग चीफ भी संत हो सकता है, एक बादशाह भी संत हो सकता है, एक किसान भी संत हो सकता है। तो आज सत्संग है, क्योंकि मेरे समय ड्यूटी थी दाता जाने लगाई हुई, चोला छोड़ने से पहले तालीम बदल जाना। और मैंने भी ये प्रण किया था अपनी जिंदगी में कि इस रास्ते में चलूंगा, जो कुछ मुझको मिलेगा वो मैं बता जाऊंगा। तो आज कबीर साहब का शब्द सुनाता हूँ कि सत्संग से क्या मिलता है। पढ़ो। सतगुरु की हाट ज्ञान बुद्धि लाइए, कीजे साहेब से हेत परम पद पाइए। ये है सतगुरु के पास से क्या मिलता है? ज्ञान और बुद्धि, समझ और विवेक। इसके सिवा बाकी जितनी बातें लोग कहते हैं ये सब मनमत हैं और बेअक्ली की हैं, जिसका न कोई सिर है न कोई पैर। मैंने अपने आप को संत सद्गुरु वक्त कहा है, गुरु की आज्ञा से और अपनी जमीर को देखकर। अब मैं अपना फर्ज पूरा कर देना चाहता हूँ कि मैं क्या ज्ञान और बुद्धि देना चाहता हूँ। पहला सवाल यह है, हमको ये देखना पड़ता है
कि ये संसार कैसे बना। शास्त्र कहते हैं वो एक था, वो उसने कहा एक से अनेक हो जाऊं, एक से अनेक हो गया। मुसलमान कहते हैं कुन के कहने से किए आलम बपा, कुन के कहने से किया आलम बपा। वो क्या चीज है जो ये संकल्प करती है? वो है इंसान की वासना, इंसान की ख्वाहिश, इंसान की इच्छा। जिस तरह से हमारी है, हम वासना करते हैं, इसी तरह से इस दुनिया का पैदा करने वाला जो क्रिएटर है वो भी वासना करता है। उसकी वासना क्या है? आपके अंदर हरारत है, हरारत आपकी वासना है। पानी में ठंडक है, ठंडक पानी की वासना है। तो जो भी तत्व हस्ती है उसमें से जो रेडिएशन निकलती है वो उसकी वासना है। तो सबसे पहले वासना, जिस तरह से संसार रचा गया, हम भी अपना संसार रचते हैं। हम वासना करते हैं, ख्वाहिश करते हैं। पहली बात यह है कि जिस ख्वाहिश से, जिस वासना से सृष्टि को पैदा किया उसने, वैसा ही काम होता है। ऐसे ही हम जिस वासना और जिस ख्वाहिश को लेकर संतान पैदा करते हैं, हमारी संतान हमारी वासना और ख्वाहिश के मुताबिक होगी। ये फाउंडेशन है, जड़। इस वक्त आप देखो मुल्क में क्या हो रहा है। मुरादाबाद, इलाहाबाद, अलीगढ़ में क्या हुआ? हिमाचल में हड़तालें हुई हुई हैं। कोई जगह ऐसी है? ये क्यों है? ये क्यों है? इसलिए कि जिस वासना से हम पैदा हुए हैं वो वासना गलत थी। हम लोग अपने स्वाद के लिए औरतों के पास जाते हैं, बच्चे पेट में आ जाते हैं। अब जिस वासना को लेकर के हम खुद आउट ऑफ कंट्रोल थे, तो वो जो बच्चे पैदा होंगे औलाद, वो आउट ऑफ कंट्रोल होगी। इस वक्त जितनी मुसीबत हम पर आ रही है, लड़कों को देखो सब आउट ऑफ कंट्रोल है। ये MP, MLA लोगों को कहते हैं झगड़ा मत करो, मगर आप क्या करते हैं? इनके अपने घरों में शांति नहीं है। अब इंदिरा की और इंदिरा की बहू की देख लो, अखबारों में पढ़ते हो, घर घर में अशांति है। सास बहू की कहीं नहीं बनती, माँ बेटे की नहीं बनती, बाप बेटे की नहीं बनती। ये जितने खेल हैं ये हमारे दुखों के कारण हैं। हम में जितनी अशांति है उसका ये कारण है। तो मैं क्या ज्ञान देना चाहता हूँ सदगुरु के हाथ पर कड़ी को? चल सदगुरु के हाथ। सतगुरु की हाट ज्ञान बुद्धि लाइए, कीजे साहेब से हेत परम पद पाइए। तो मैं अपनी ड्यूटी पूरी कर देना चाहता हूँ। ये मैं जानता हूँ कि तोती की आवाज को नकार खाने में कोई सुनेगा नहीं। तोती की आवाज को नकार खाने में कोई नहीं सुनेगा। मैं जानता हूँ जो कुछ मैं करता हूँ इसकी कोई वैल्यू नहीं, मगर मेरे ज़िम्मे चूंकि ड्यूटी थी और मैं संत सदगुरु वक्त की हैसियत में संसार में प्रकट हुआ हूँ, तो मैं कह जाना चाहता हूँ। वो क्या ज्ञान देना चाहता हूँ कि जो जड़ है इंसान की,
जब तक उसको कोई ठीक नहीं करेगा, लाख कोशिश करके सिर पटक के मर जाओ, अगर ये चाहो कि दुनिया में सुख और शांति आ जाए, ये नहीं आएगी। कांग्रेस आ जाए, जनसंघ आ जाए, कोई भी आ जाए, कभी नहीं होगा, बिल्कुल। तो सबसे पहला ज्ञान क्या है कि हम लोगों को संतान के ख्याल से पैदा करना चाहिए। जब तक ये नहीं होगा, जो जनरेशन पैदा होगी वो जो कुछ कर रही है, दूसरे मुल्कों में देखो क्या कुछ हो रहा है, हर जगह यही कुछ ही है। हमारे मनु ने आजकल ये जनसंघ वाले जो हिंदू कहते हैं पुरानी संस्कृति, पुरानी संस्कृति, पुरानी संस्कृति। अरे पुरानी संस्कृति का टिंडोरा पटाने से क्या बनेगा जब तुम पुरानी संस्कृति पर अमल ही नहीं करते। मनु जो आदि ऋषि हुआ है, उसने नियम बनाए हैं संतान के उत्पन्न करने के लिए। जब हम पहले मनु के हुक्म को पालन नहीं करते तो फिर तुम संस्कृति को, जो संस्कृति चिल्लाते हैं, ये कहां जाएंगे? तो मेरी बात है। तो पहला ज्ञान बुद्धि तो मैं अपने कर्म भर ये संसार को कहना चाहता हूं कि संतान को संतान के ख्याल से, जब तक यह खुद रहो औलाद जो पैदा हुई है, इससे तुम कभी उम्मीद मत रखो कि ये दुनिया में अमन या शांति ला सकती है। तुम अपने अपने, मेरे पास रोज कई औरतें, मेरा लड़का जी मेरे आका ही नहीं लगता, ये करता है वो करता है। मैं हंसता हूं तो अपने दिल से पूछो कि तुमने इस बच्चे को कैसे पैदा किया? संसार में अगर इज्जत है, अगर कोई कौम को बना सकता है तो सिर्फ माताएं बना सकती हैं। ये बता दे, लाख महात्मा गांधी ने क्या कर लिया? 1921 में हिंदू मुसलमानों को लालच देके सुराज का एक जगह पानी पिला दिया। 1947 में उन्होंने एक दूसरे के सिर काटे। रूट काज को नहीं पकड़ा गया, बात बात के सींच से बिरवा गया सुखाए, माली सींचे मूल को डाल पात फल जाए। तो जब तक मूल की जड़ को नहीं, मैं चूंकि वक्त का सदगुरु हूँ, मेरे जम्मे ड्यूटी थी, गुरु महाराज ने लगाई हुई कि चूल्हा छोड़ने से पहले शिक्षा को बदल जाना। मैं शिक्षा बदल जा रहा हूँ। अमल कोई करे ना करे जहन्नम में जाए, मुझे मैंने क्या लेना। मैं तो बंधा हुआ तो जीता जा रहा हूँ। तो पहला संस्कार क्या है कि संतान को संतान से ख्याल पैदा करो। दूसरा क्या है, ज्ञान बुद्धि में देना चाहता हूं कि जब बच्चे माँ के पेट में होते हैं, जिस किस्म के विचार माता रखती है, जो कुछ वो सोचती है, उसका असर बच्चे पर जाता है। अब मनु का रिश्ता आपने सुना होगा, कहावत है कि जब अर्जुन, अब मनु अपनी माँ के पेट में था, अर्जुन चक्कर वेदने का जिक्र कर रहा था तो वो जागती थी। जब चक्कर निकलने का जिक्र किया वो सो गई। अब मनु ने 12 वर्ष की उम्र में चक्कर वेदा मगर मारा गया। अकबर बादशाह हुमायूं जंगल में फिरता था, दुश्मनों से भागा हुआ, तो रानी बेगम के पेट में बच्चा था। तो अचानक वो गया तो उसे औरत उसकी बना रही थी बेगम नक्शा। क्या करती है बेगम, अगर मैं चाहती हूँ मेरा जो बच्चा हो वो इतने मुल्क का बादशाह हो, और वो हुआ। मैं बैठा हुआ हूँ आपके सामने, मैं सिपाही का लड़का हूँ। 12 साल तक मेरे माँ बाप की कोई औलाद नहीं हुई। तो मेरी माँ मुझे कहा करती थी, बच्चा, मैं स्टेशनों पर देखा करती थी कि स्टेशन मास्टर हाइयाँ चढ़ियाँ जवाते हैं, जिस जिसकी गाड़ी आती है उसको काटते हैं और वहाँ उनकी इज्जत होती है। तो मैं भी ये प्रार्थना किया करती थी, मेरे भी कोई बच्चा हो
जो स्टेशन मास्टर हो जाए उसकी गाड़ी कटे। उसकी खास का नतीजा ये हुआ कि मैं स्टेशन मास्टर हो गया, मेरा छोटा भाई ट्रैफिक मैनेजर ऑफ द रेलवे हो गया। ये बातें मामूली हैं, मगर जब तक इन पर कोई अमल नहीं करेगा तुम भूल जाओ कि तुम्हारा गृहस्थ का जीवन या तुम्हारा पॉलिटिकल जीवन या तुम्हारा सोशल जीवन या तुम्हारा आत्मिक जीवन सुख से गुजरेगा। ये बिल्कुल गलत, बिल्कुल गलत है। तो एक बुद्धि ज्ञान तो मैं ये देता हूं कि इंसान तू गाफिल है, किसी सदगुरु के दरबार में जा, वहां सौदा मिलता है। किस बात का? बुद्धि और ज्ञान का। पढ़ो इस कड़ी को। चल सतगुरु की हाट ज्ञान बुद्धि लाइए, कीजे साहेब से हेत परम पद पाइए। और मैं ज्ञान बुद्धि सोचता हूँ कि तूने अपने आप को बेहया सदगुरु वक्त कह दिया, तू क्या कह सकता है? मैं सच्ची बात बताया जाता हूँ कि जब तक इंसान अपनी औलाद को औलाद के ख्याल से पैदा नहीं करेगा और माता जिस किस्म के ख्याल रखेगी उस किस्म का संस्कार बच्चे पर पड़ेगा, तब तक ये उम्मीद रखना कि हमारा खानगी जिंदगी या कोई ठीक रह सके, ये नामुमकिन है। जो चाहे मर्जी कर लो, गवर्नमेंट कर ले, किताबें लिख लो, जो मर्जी चाहे करो, ये नामुमकिन है, कभी नहीं होगा। दूसरा ये है कि जिस किस्म का संस्कार छोटे बच्चे को पहले मिलता है, जिस माहौल में वो पढ़ता है रहता है, उसका संस्कार पड़ता है। हमारे यहाँ कहा जाता है, कोई बड़ा चंचल हो तो उन्हें कह रहे वो तेन कई दाई ने छोया थी। जब बच्चा पैदा होता है, जो आदमी पहले उसको हाथ लगाता है उसका दिमाग शरीर साफ होती है, उसका असर उस पर पड़ता है। मैं कोई बात ऐसी नहीं कहता जो मेरी आजमाई हुई ना हो। मैं फिरोजपुर में था, मेरे पास एक सरदार दिलीप सिंह यूडीसी था, उनका मकान मेरे साथ था, 3 आदमी हम रहते थे। उनके यहाँ लड़की हुई, वो 21 दिन तक रोती रही। तो सरदार मेरे पास आया दिलीप सिंह, उन्होंने कहा मास्टर जी क्या करूं? मैंने कहा भाई डॉक्टर को दिखाओ। डॉक्टर ने कहा कि इसको कोई बीमारी नहीं। 4 डॉक्टरों को दिखाया, कहता है इसमें कोई नुक्स नहीं है। मैंने सोचा फिर बुरा तो नहीं मानोगे? कि हाँ। मैंने कहा तेरी बीवी बड़ी फूहड़ है, हर वक्त रोती रहती है। हो सकता है कि जब वो दुख में हो तुम उसके पास गए हो तो बीवी शहर गया हो तब रोती होगी, या तुम्हारी बीवी की तुम्हारे साथ से नहीं बनी तब झगड़ा होता हो, तुम्हारी माँ ने इसको हाथ लगाया हो, या जिसने पहले इसको हाथ लगाया है वो रोता हो। ये दराज करो। वो आया, उसने कहा जी वो भी तो मैं भी दफ्तर में काम करते थे, पीछे से बच्चा होगा तो जो दाई रखी हुई थी उसका सक्का भाई बड़ा 2 दिन पहले मर गया, वो सिया पे बैठी हुई थी। तो उस दाई को बुलाया तो उसने आके उस लड़की को हाथ लगाया, क्योंकि वो खुद गम में थी लड़की, इस वास्ते उसका असर उस लड़की पर पड़ा। मैंने कहा फूल ले आओ, मैंने फूल को प्रसाद कर दिया। मैंने कहा सारा दिन इसको फूलों में रखो, उसका रोना बंद हो गया। ये मेरी जिंदगी के तजर्बात हैं, वो इन पर अमल करना मुश्किल है, मगर मेरे ज़िम्मे चूंकि ड्यूटी थी, मैं सच्चा ज्ञान दिए जाता हूँ। कोई सुने या ना सुने, 5 पकावे खाए, मुझे क्या। दूसरा, जब बच्चा पैदा होता है जिस माहौल में रहता है, मैं
वहां गया, फिरोजपुर में था, तो लोहड़ी का दिन आया, तो वहां के मकानों वाले चंग आदमी मेरे पास आए, कहने लगे महाराज आज लोहड़ी आई, ये बच्चे बड़ी शरारत करते हैं, झगड़ा करते हैं एक दूसरे के साथ, आप इनको कुछ समझाएं। मैंने कहा भाई मैं उनको तो नहीं समझाना चाहता, मैं तुमको कहना चाहता हूँ कि तुम्हारा भाई के साथ झगड़ा है, तुम घर में बैठते हो, मियाँ बीवी भाई अपने सके भाई के बरखलाफ शिकायतें करते रहते हो, ये बच्चे सुनते हैं, तो तुम ये समझते हो कि बच्चों पर उसका असर नहीं पड़ता। वो जो तुम अपने घरों में आपस में झगड़ा करते रहते हो, उनका असर इन बच्चों पर पड़ता है, और ये बच्चे जरूर आपस में झगड़ा करेंगे और शरारत करेंगे। मैं बच्चों को नहीं इल्जाम देता, तुमको इल्जाम देता हूँ। अगर हम चाहते हैं कि हमारी औलाद नेक बने, ताबेदार बने, तो हमको अपनी रहनी ठीक करनी चाहिए। माँ बाप रोज झगड़ा करते रहते, रंग खत्म की लड़ाई रहती है, लड़कियां हैं लड़के हैं, वो जब उसकी बातों को उस वक्त तो बोलते नहीं, उनके दिमाग पर असर रहता है। जब वो बड़े होते हैं तो वो वैसे ही काम करते हैं। मैं गृहस्थ की, मैंने आपको अपने आप को संत सदगुरु वक्त कहा है दुनिया में, मैं अपनी एक ड्यूटी समझता हूँ, जो कुछ इल्म अनुभव मैंने जिंदगी में हासिल किया उसके आधार पर। किसी की मर्जी हो सुने, किसी मर्जी हो न सुने, मैं इसकी परवाह नहीं करता। तो सत्य ज्ञान में क्या देना चाहता हूँ, ये कि औलाद को औलाद के ख्याल से पैदा करो। माताएं जब बच्चे पेट में हों, जैसा बच्चा जैसे ख्यालात वो रखेंगी, स्त्री पुरुष 8वां महीना होता है, 6वां होता है, 7वां होता है, वो भोग करते रहते हैं, उनमें काम आतर होती है माँ। तुम कैसे कह सकते हो जब अब मनु वो चक्कर बेचने का जिक्र पेट में जाके संस्कार ले सकता है, तो जब 6, 7, 8वां महीने में स्त्री पुरुष भोग करते रहते हैं, माँ काम आतर होती है, तो बच्चे में काम क्यों ना आएगा। तुम लाख कोशिश करो, वो वक्त से पहले काम ही हो जाएगा, या अपना बीड़ी जाया करेगा या कोई खराबियां करेगा, तुम उसको रोक नहीं सकते। जो मर्जी चाहे कर लो, जो मर्जी चाहे कर लो। कुछ इसका इलाज इतना ही है कि उनको सत्संग दिया जाए। पहले तो माँ बाप को अपनी जिंदगी को प्रैक्टिकल बनाना चाहिए। बाप शराब पीता है और फिर उसके बच्चे हैं, फिर वो उम्मीद करे कि उसके बच्चे जो हैं वो परेशान बन जाएंगे। मैं नहीं मानता। मेरा भाई था राय साहब सुंदरनाथ, उसका बड़ा लड़का मेरे पास पढ़ता था। उसने क्या करना, कोठे पर बिस्तरा होना, ऐसा रजाई का कपड़ा दे जाना कि ताए को पता लगे तो ये सोया हुआ है, तो उसने कोठे से छाल मारनी, सही में चले जाना। मैं बड़ा तंग आया। मैंने भाई को लिखा, भाई ये मेरे काबू में नहीं आता, ये मेरे काबू में नहीं आता। तो मेरे भाई ने लिखा, गुरु बना हुआ लोगों को करता तो इसको ठीक नहीं कर सकता। तो मैंने उसको जवाब दिया कि ये बात ठीक है, जब बच्चा ये पेट में था, तुम और तुम्हारी बीवी बगल में माँ के बगदाद सिनेमा देखते थे कि नहीं देखते थे? मैंने उसको लिखा कि जब तुम बच्चा पेट में था, तुम बगदाद सिनेमा जाते थे, मियाँ बीवी बगल में हाथ डाले हुए। ये मैं आपको कोई बात नहीं कहता जिसको कि मैंने आजमाया नहीं। मैंने एक लड़का पैदा किया, खुद रहो औलाद मैंने भी पैदा की। आज दिन तक मुझको उस लड़के से बचपन से लेके ओहे मारना क्या, ओहे कहने का मौका नहीं। इतना ताबेदार है कि मेरी रक्षा पर आता, रक्षा पर नहीं चढ़ता। मेरा मुलाजिम उसको रोटी देता, मेज पर जूठे बर्तन उसको नहीं खाने देता। ये मेरे तजर्बे किए हुए बातें हैं, क्योंकि मेरे से में ड्यूटी थी और मैं अपने आप को संसद वक्त बड़े से ऐलान कहता हूँ और कह देता हूँ कि जब तक इंसान इन असूलों को फॉलो नहीं करेगा,
वो शांति गृहस्थ के जीवन में हासिल नहीं कर सकता। मुल्क के लीडर हैं, जो हाकम, प्राइम मिनिस्टर या चीफ मिनिस्टर, उनका अपने घरों में झगड़ा है, या ये जो एमएलए एमपी बैठते हैं, ये आपस में द्वेष रखते हैं, बुग़्ज़ रखते हैं, कुर्सियां उठाते हैं, फिर ये उम्मीद करें कि इनकी पब्लिक में आपस में इत्तेहाद करे, इनका बाप भी नहीं कर सकता, जो मर्जी चाहे कर लें। जब तक रूट काज को आदमी ना पचे। तो क्या करना चाहिए? इस वास्ते क्यों लगाने चाहिए? क्यों है सत्संग। मगर सत्संग उनका होना चाहिए जो खुद आमिन है। ये महात्मा जो ये कहते हैं नाम ले जाओ, अंत समय में हम तुमको ले जाएंगे। कौन जाता है लेने के लिए? लोग मरते हैं। कोई कहता है बाबा आया हवाई जहाज लेके, कोई कहता है बाबा आया पालकी लेकर के, कोई कहता है घोड़ा ले गया। मेरे को बात को पता नहीं कौन मर गया, कौन मर गया। तो अगर मैं इस बात को छुपा के सत्संग कराता हूं और हर्ज रखता हूं कि लोग मेरे जाल में फंसे रहे और पैसे देते रहे, तो मेरे सत्संग करने वाले पर क्या असर पड़ेगा? कहाँ की क्या प्योंद लगेगी उसको? उसको प्योंद क्या लगेगी ये बताओ। मैं तो आपको रख लूं, मेरे अंदर में 420 है, हेरा फेरी है, धोखा है, गरीब है, और मैं ज़्यादा गुरु बन के लोगों को नाम देता हूं और प्रचार करता हूं, तो फिर मेरा असर क्या पड़ेगा दूसरों के ऊपर? जो आदमी ऐसे आदमी को ध्यान करेंगे वो कभी भी शांति को या मंजिल मकसूद को नहीं पहुंच सकते, जो मर्जी चाहे कर ले। मैंने एक जगह जहां कहा था कि जो आदमी कृष्ण का ध्यान करने वाले हैं वो अपने काम अंग को कभी रोक नहीं सकते। क्यों? उनके दिल में कृष्ण वो है जिसने रासलीला की और इतनी रानी अख्तियार की, वो काम को कैसे रोकेगा? जो आदमी महात्मा गांधी को इस बनाएगा वो दुनिया में शांति ला नहीं सकता। क्यों? उसके दिल में महात्मा गांधी की वो तस्वीर है जहां उसने हड़तालें की थी और ये किया था। आप देख लो क्या बनाया। जिसका जैसा आइडियल है वो वैसा काम करेगा। मुसलमान है, अगर हजरत मोहम्मद को पूछते हैं लाख तुम कोशिश करो, जब मौका आएगा ये तलवार उठाएंगे। ये है कुव्वत साइकोलॉजी। जो जिसका ध्यान करता है उसको ये फायदा, वैसे ही संस्कार उसमें आते हैं। तो मैं क्या ज्ञान देना चाहता हूं, हालांकि मैं जानता हूं कि मेरे ज्ञान का कोई फायदा नहीं, मगर मैं अपना कर्म ठोकता बताया जाता हूं। शायद और 10-12 साल में जब तबाही आएगी, मुल्क बहुत सी आबादी कम हो जाएगी, फिर शायद लोग इस तरफ आए और सोचें कि कोई आदमी आया था वो क्या गया था। कोई नई चीज मैं नहीं कह रहा है, ये सारी